नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा का किया विमोचन। कहा, गांव में चेतना जगाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान। एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर लुईस मरांडी आज दुमका सीट के लिए करेंगी नामांकन। उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा से बसंत सोरेन है मैदान में। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90% से अधिक पहुंची। लगभग 93,000 संक्रमितों में से 84,000 से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। और राष्ट्रीय प्रवेश तथा पात्रता परीक्षा नीट के लिए कल होगी विशेष परीक्षा। कोरोना के कारण शामिल नहीं हो सके छात्रों को मिलेगा मौका। और अब समाचार में आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक अपील। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया। इस दौरान प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी को लोक नेता डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी का नाम दिया गया। डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल कई बार लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। उनकी आत्मकथा का शीर्षक है देह विचवा करणी, जिसका अर्थ है किसी उत्तम कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित करना। श्री मोदी ने कहा कि गांव गरीब किसान का जीवन आसान बनाना, उनके दुख तकलीफ कम करना विखे पाटिल जी के जीवन का मूल मंत्र रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाला साहब विखे पाटिल ने हमेशा इसी बात पर बल दिया कि राजनीति को समाज के सार्थक बदलाव का माध्यम कैसे बनाया जाए, गांव और गरीब की समस्याओं का समाधान कैसे हो। श्री मोदी ने कहा कि विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन आज भले हुआ हो, लेकिन उनके जीवन की कथाएं आपको महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में मिलेंगी। दुमका विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बसंत सोरेन ने कल अपना नामांकन दाखिल किया। अपने प्रस्तावक विजय कुमार सिंह और दुमका प्रखंड अध्यक्ष सिराजुद्दीन अंसारी की मौजूदगी में श्री सोरेन दिन के 1:30 बजे निर्वाची पदाधिकारी महेश्वर महतो के कक्ष पहुंचे और वहां 2 सेट में पर्चा दाखिल किया। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि एनडीए प्रत्याशी लुईस मरांडी आज दुमका में नामांकन करेंगी। वहीं कल योगेश्वर महतो बाटुल बेरमो सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड की 2 सीटों बेरमो और दुमका में उपचुनाव की घोषणा की गई है। बेरमो की सीट पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह के निधन के बाद खाली हुई है, जबकि दुमका की सीट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा छोड़े जाने के बाद से खाली है। भाजपा और आजसू दुमका और बेरमो में एक साथ मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे। उपचुनाव को लेकर दोनों दलों की संयुक्त संचालन समिति भी गठित होगी। पहली बार आजसू के केंद्रीय कार्यालय में कल आयोजित दोनों दलों के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा दोनों दलों के शीर्ष नेताओं ने की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि इस उपचुनाव में ही नहीं, आगे भी एनडीए गठबंधन के रूप में दोनों दलों की संयुक्त बैठकें होंगी और साझा कार्यक्रम तय किए जाएंगे। वहीं आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि भाजपा और आजसू अब शुरू से ही साझा कार्यक्रम के साथ सारे विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के दुमका और बेरमो में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन की जीत होगी। श्री सोरेन कल दुमका के खिजूरिया में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के प्रत्याशी को कांग्रेस और राजद का भी समर्थन मिला है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90% से अधिक हो गई है। अब तक मिले 93,035 कोरोना संक्रमितों में से 84,461 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 7,776 रह गई है। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 510 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य भर में कल 11 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 798 पहुंच गई है। कोविड महामारी से रोकथाम के लिए कई जानी मानी हस्तियों ने लोगों से सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की अपील की है। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी, मास्क और समय समय पर हाथ मुंह की सफाई जैसे एहतियात दिशा निर्देशों के पालन का आह्वान किया है। वहीं विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करने का आह्वान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे अपील किया है, अगर जीवन जरूरी है, कोरोना से बचना है तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसका हम सब ध्यान रखें, नहीं तो अगर ढिलाई बरतेंगे तो डॉक्टरों के चक्कर फंस करके परेशान होंगे। अशोक भगत, विकास भारती, बिशुनपुर। इधर पद्मश्री डॉक्टर एसपी मुखर्जी ने भी लोगों से अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए सचेत रहने को कहा है। बीमारी के टाइम में हम सबको अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए इंतजाम से रहना होगा। उसमें पहला है कि मास्क पहने, मास्क ठीक से पहने, नाक को कवर करके पहने, और दूसरा पॉइंट कि कम से कम हाथ को बीच बीच में धोते रहें, साबुन से धोते रहें, और तीसरा कि 2 गज की दूरी रखें, भीड़ भाड़ में न जाएं, ताकि इस बीमारी का फैलाव को हम लोग रोक सके, क्योंकि इसका कोई दवा अभी तक आया नहीं। दवा के बगैर इस बीमारी बहुत सीरियस रूप ले सकता है। इधर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियात उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए हुई राष्ट्रीय प्रवेश एवं पात्रता परीक्षा नीट का परिणाम इस महीने की 16 तारीख को घोषित करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कोविड-19 के नियंत्रण क्षेत्रों में रहने वाले उन सभी छात्रों के लिए कल नीट परीक्षा कराने के भी आदेश दिए हैं जो पहले कराई गई परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी उन सभी छात्रों के लिए नीट परीक्षा कराएगी जो कोविड-19 के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में फंसे होने या स्वयं कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण पहले परीक्षा नहीं दे पाए। ऐसे छात्रों के लिए कल नीट की परीक्षा कराई जाएगी। नीट देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है जिसमें छात्रों को सबसे अधिक मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का अवसर मिलता है।
दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में रांची को हावड़ा रांची हावड़ा शताब्दी स्पेशल ट्रेन मिली है। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के बाद रांची से रवाना होने वाली यह दूसरी ट्रेन होगी। रांची हावड़ा शताब्दी स्पेशल ट्रेन का परिचालन 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। रांची से यह ट्रेन दोपहर 1:45 पर हावड़ा के लिए रवाना होगी। इसे लेकर रेलवे बोर्ड ने ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया है। अनलॉक में अभी सिर्फ एक ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस रांची और दिल्ली के बीच सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और रविवार को चल रही है। रांची हावड़ा शताब्दी स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू होने के बाद रांची रेलवे स्टेशन से खुलने वाली यह दूसरी ट्रेन होगी। रेलवे बोर्ड ने फैसला किया है कि हावड़ा रांची हावड़ा के बीच 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली शताब्दी स्पेशल ट्रेन रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कल समाहरणालय स्थित सभागार में रांची के सभी निजी अस्पताल संचालकों के साथ बैठक हुई। जिन बैठकों में कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है उसकी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने इन अस्पताल में बेड की उपलब्धता, आईसीयू, वेंटिलेटर आदि की जानकारी फैसिलिटी ऐप पर प्रतिदिन अपलोड करने का निर्देश दिया। वहीं अस्पताल में दाखिल हो रहे कोविड मरीजों और अस्पताल से छुट्टी लेने वाले मरीजों का आंकड़ा डेली बेसिस पर अपडेट करने का निर्देश भी दिया। बैठक के दौरान बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले अस्पतालों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। साथ ही वैसे अस्पताल जिन्होंने फैसिलिटी ऐप पर डाटा अपडेट करने में ढिलाई बरती है उन्हें तुरंत अपडेशन में सुधार करने को कहा गया है। लगभग 6 महीने के बाद राजधानी रांची में कल से सिटी बसों का परिचालन शुरू हो गया। कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पहले दिन कुल 16 सिटी बसें चली। इनमें 1265 यात्रियों ने सफर किया। नगर निगम की ओर से आज 10 और बसें रोड पर उतारी जाएंगी। इस तरह आज कुल 26 बसों का परिचालन होगा। नगर निगम के पास कुल 51 बसें हैं। इनमें 14 बसें कोरोना को लेकर चल रहे प्रशासनिक अभियान में लगी हुई हैं। नगर निगम के पास अभी 37 बसें मौजूद हैं। सभी बसों को सड़कों पर उतारा जाना है, लेकिन नगर निगम इन्हें चरणवार तरीके से सड़क पर उतारेगी। रांची वासियों को जिला और देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU पर साइन किया है। उपायुक्त छवि रंजन के समक्ष एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मन्नू कुमार ने जिला प्रशासन की ओर से, जबकि प्रणय मेहरोत्रा ने कंपनी की ओर से MOU पर साइन किया। आओ काम की बात करें, इस टैगलाइन के साथ अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिला प्रशासन के सहयोग से आने वाले दिनों में लोगों को रोजगार मुहैया कराएगी। MOU साइन होने से पहले उपायुक्त ने कंपनी के बिजनेस हेड प्रणय मेहरोत्रा से प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी ली। प्रणय मेहरोत्रा ने बताया कि रोजगार के लिए कंपनी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ऐप के माध्यम से जॉब ढूंढने वाले खुद को रजिस्टर करेंगे, जिससे उन्हें एक डिजिटल आइडेंटिटी मिलेगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। रांची जिला में अपना ऐप की लॉन्चिंग 27 अक्टूबर 2020 को होगी। खूंटी जिले के डुमरगढ़ी स्थित खूबसूरत लतरातू डैम पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। उपायुक्त ने डैम के कायाकल्प की योजना तैयार की है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता। रांची और खूंटी के सीमा क्षेत्र में डुमरगढ़ी में मौजूद खूबसूरत लतरातू डैम पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। जिले के उपायुक्त ने आने वाले समय में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए लतरातू डैम का कायाकल्प करने की योजना बनाई है। इसी क्रम में उपायुक्त ने जिले के अलग अलग विभागों के पदाधिकारियों के साथ लतरातू डैम में चल रहे सौंदर्यीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया। बड़ी संख्या में लगे स्थानीय मजदूर डैम के आसपास के क्षेत्र को बेहतर बनाने में जुटे हैं। छोटे छोटे चट्टानों और हरी भरी वादियों के बीच बना लतरातू डैम 1-1.5 माह के बाद पर्यटकों के आगमन के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। राजधानी से नजदीक होने के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक लतरातू डैम की खूबसूरत वादियों की छटा का लुत्फ उठा सकेंगे। पर्यटकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए आसपास की झाड़ियों की साफ सफाई कराई जा रही है। 2 पहिया, 4 पहिया और अन्य बड़े वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। और अब संक्षिप्त खबरें। कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देशों के पालन को लेकर राजधानी रांची में कल विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर 3 दुकानों को सील कर दिया गया। राजधानी रांची में बिजली विभाग ने बकायादारों के कनेक्शन काटने का अभियान शुरू कर दिया है। कल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले इस अभियान में कुल 219 बकायादारों के बिजली कनेक्शन काटे गए। रांची व्यवहार न्यायालय के न्यायिक पदाधिकारियों ने कोविड-19 से सतर्कता के लिए कल संकल्प लिया। साथ ही अपने साथियों को इससे होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करने की भी बात कही।
इस मौके पर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने से संबंधित सभी आवश्यक सावधानियों को बरतने का भी संकल्प लिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा का किया विमोचन। कहा, गांव में चेतना जगाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान। एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी आज दुमका सीट के लिए करेंगी नामांकन। उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा से बसंत सोरेन है मैदान में। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90% से अधिक पहुंची। लगभग 93,000 संक्रमितों में से 84,000 से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। और राष्ट्रीय प्रवेश तथा पात्रता परीक्षा नीट के लिए कल होगी विशेष परीक्षा। कोरोना के कारण शामिल नहीं हो सके छात्रों को मिलेगा मौका। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।